दोस्तों आज की वीडियो में हम मिस्र के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। मिस्री लोग कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गांव में बसर करते हैं, इन लोगों के यहाँ रस्म और रिवाज क्या हैं और ये लोग शादियाँ कैसे करते हैं और इनके खेती बाड़ी के तरीके कैसे हैं। मिस्र इस पूरे अर्ज पर मौजूद एक कदीम तरीन मुल्क है और ये लोग सदियों से पै दर पै अपने आबाओ अजदाद के साथ मिस्र के इन दही इलाकों में आबाद हैं। दोस्तों जमहूरिया मिस्र अफ्रीका के शुमाल मशरकी कोने और एशिया के जनूब मगरबी कोने पर फैला हुआ एक कदीम तरीन मुल्क है। दोस्तों 6000 साल कबल मसीह यहाँ जिंदगी के आसार देखने को मिलते हैं। मिस्र को आबाद करने वाले बदरियान कबीले के लोग थे जिन्होंने दरियाई नील के साथ साथ खेती बाड़ी और अनाज उगाना शुरू किया। दोस्तों मौजूदा मिस्र की अगर बात की जाए तो इंतजामी अमूर की बिना पर मिस्र को कुल 27 सूबों में तकसीम किया गया है, जबकि मिस्र की एक बहुत बड़ी आबादी गाँव और देहातों में भी रहायश पजीर है। मिस्र में कुल 4496 के करीब छोटे बड़े देहात मौजूद हैं। मिस्र के गांव देखने में इंतहाई दिलकश और बहुत ही प्यारे होते हैं। मिस्र का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों, सहराओं, खुले मैदानों, झील और नदी नालों पर मुहित है और ज़्यादातर लोग इन्हीं इलाकों में आबाद हैं। इन देहाती इलाकों में तमाम लोग मिलजुल कर अपना गुजर बसर करते हैं और देहाती इलाकों में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और माल मवेशी के पेशे के साथ मुंसलिक हैं। मिस्र दुनिया के इन चंद एक ममालिक की सफ में शामिल है जहां कसीर तादाद में गंदम की काश्त की जाती है और यहां गंदम की फी एकड़ पैदावार बाकी तमाम मालिक से कई गुना ज्यादा है। मिस्र 1,10,408 मरबा किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ एक मुल्क है और ये रकबे के लिहाज से 29 नंबर बड़ा मुल्क है। इसलिए मिस्र के देहाती इलाकों में रकबे की कोई कमी नहीं। दही इलाकों में गंदम की फसल के साथ साथ मकई, ज्वार, बाजरा, दालें, चने वगैरह भी वसी पैमाने पर काश्त किए जाते हैं। मिस्र के लोग हुस्न में सबसे ज़्यादा आगे हैं और यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में ही मशहूर है। तमाम देहाती लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं और अपनी तमाम खुशियाँ और गमियाँ मिलकर साझी करते हैं। मिस्र के इन दही इलाकों में खुशियों के त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जैसे कि नमाज ईदैन के मौका पर गाँव के तमाम लोग मिलजुल कर नमाज ईदैन अदा करते हैं और एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद भी देते हैं। दोस्तों इन मिस्री इलाकों में अगर शादियों की बात की जाए तो यहाँ शादियों के फंक्शन इंतहाई ज़्यादा देखने के लायक होते हैं। यहाँ शादियों के दिनों में तमाम गाँव के लोग मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं। यहाँ शादियों के फंक्शन 7 से 8 दिन तक लंबे चलते हैं, जिसमें तरह तरह की रस्मात शामिल हैं। शादियों के मौका पर घर में ही खानों का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो की जाती है। मिस्री लोग शौक से चावल और इसके साथ ऊँट का गोश्त इनकी मरगूब ग़िज़ा है। मिस्र के इन दही इलाकों में लोगों ने कसीर तादाद में भेड़, बकरियां और ऊँट पाले होते हैं और इन जानवरों से हासिल होने वाले दूध और पनीर को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके इससे नफ़ा हासिल किया जाता है, क्योंकि खेती बाड़ी और मवेशी पालना यहाँ की सदियों पुरानी रस्म है और यही इनका सबसे अच्छा ज़रिया माश है। दोस्तों मिस्र में जंगलात और दरख्तों की शदीद कमी की वजह से यहाँ के देहाती इलाकों में आपको घर लकड़ियों की बजाय ईंट, गारे और मट्टी के बने हुए नजर आएंगे। एक तो ये घर इनके लिए बनाने आसान होते हैं, दूसरा ये घर मौसमी एतबार से भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसमें ये लोग सख्त गर्मी और सर्दी से बच जाते हैं। मिस्र के इन दही इलाकों में लोगों की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई अच्छा नेटवर्क नहीं मौजूद। दोस्तों मिस्र के इन दही इलाकों में लोग अमूमन सवारी के लिए गधा, बैलगाड़ी या ऊँट का इस्तेमाल ही करते हैं और ये लोग अपने ज़री अजनास इन पर लोड करके शहरों की मंडी तक पहुँचाते हैं। गाँव की ज़िंदगी इंतहाई पुरसुकून और सादा होती है, जिसमें तमाम लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं और गाँव के तमाम लोग एक दूसरे के हालातों वाक़यात से वाकिफ़ होते हैं। दोस्तों मिस्र के जदीद दही इलाकों में अब पोल्ट्री की सनत भी काफ़ी अरूज पर है, जहाँ ये लोग कसीर तादाद में मुर्गियाँ पालते हैं और इन मुर्गियों के अंडे और गोश्त को मार्केट में फ़रोख्त करके नफ़ा हासिल करते हैं।
दोस्तों मिस्र की अगर आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 11 करोड़ से ऊपर है और आबादी के लिहाज से ये 15वां बड़ा मुल्क है। आबादी के एतबार से ज़्यादातर लोग मुसलमान ही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अरब कबाइल के लोग हैं और इसके साथ मुल्क में ताजिक, तुर्कमन और कुर्द नस्ल के लोग भी आबाद हैं। मिस्र के इन दही इलाकों में सबसे ज़्यादा तादाद अरब नस्ल की है और ये लोग खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी भी बसर करते हैं और ये लोग आपसी रिश्तों में ही शादियां करना पसंद करते हैं। दोस्तों मिस्र का दरियाई नील जो कि 6,650 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये दरिया मिस्र की ज़राअत में अहम किरदार अदा करता है। इसी दरियाए नील से निकलने वाली नहरें मिस्री इलाकों को सैराब करती हैं और इसी दरिया के सबब मिस्र में आज ज़राअत करना मुमकिन है। दोस्तों ये दरियाए नील तारीख़ी अतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में इसी दरियाए नील से नहरें निकाल कर एक नहरों का अच्छा नेटवर्क बनाकर मिस्र को कहत के दौर में बचाया गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहत से बचाने के लिए इस तरह का अच्छा नहरी निज़ाम कायम किया, जिसकी बिना पर मुल्क में 6 साल मुसलसल गंदम की काश्तकारी होती रही और इस सारी गंदम को एक जगह स्टोर करते रहे गल्लाबानी की सूरत में, और तब गंदम की पैदावार पूरे मिस्र में सबसे ज़्यादा हुई थी। और इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली से मिस्र की आवाम को इन्होंने कहत से बचा लिया था। तारीख़ी अदवार से लेकर अब तक दरियाए नील बहुत ही अहमियत का हामिल है और मिस्र की ज़्यादातर आबादी अब भी इसी दरियाए नील के किनारे ही आबाद है, जिसमें ज़्यादातर गाँव और देहात भी शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग ज़राअत के पेशे से ही मुंसलिक हैं। मिस्री गाँव इंतहाई ज़्यादा प्यारे और ख़ूबसूरत हैं और ये देखने के लायक हैं। जो इन्हें एक बार देख लेता है वो यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ की पुरसुकून फ़िज़ाएँ और पुरसुकून ज़िंदगी सबको बहुत ज़्यादा भाती है। दोस्तों मिस्र में चलने वाली करेंसी को इजिप्शियन पाउंड कहते हैं। एक इजिप्शियन पाउंड पाकिस्तानी 6 रुपये के बराबर बनता है। मिस्र का दारुल हुकूमत कायरो सिटी है, जो कि तारीख़ी अतबार से बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट इस प्यारे शहर को विज़िट करने के लिए आते हैं। इसके साथ मिस्र के शहर गीज़ा में मौजूद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिन्होंने मिस्र की पहचान पूरी दुनिया में करवाई, जिनको अहराम मिस्र का नाम भी दिया जाता है, जिनकी खूबसूरती और तारीख़ को देखने के लिए सबसे ज़्यादा गैर मुल्की टूरिस्ट मिस्र में आते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस प्यारे से मुल्क की सैर पर जाना चाहते हैं तो मिस्र की एम्बेसी पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद है। यहाँ विज़िट वीज़ा की फ़ीस 15,000 रुपये है और आप इस प्यारे से मुल्क की सैर पर जा सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको मिस्र के बारे और यहाँ की गाँव की ज़िंदगी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब करें।